अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है द ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल। ये आपका सेक्शन नंबर 3.6 है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और इसके अंदर नेटवर्किंग मॉडल के अंदर आप याद रखिएगा कि टोटल 7 लेयर्स हैं। हम लोगों ने डायग्राम भी बनानी है और उन 7 लेयर्स के ऊपर प्रॉपर नोट लिखने को आ जाता है। बहुत कम चांस होता है कि 7 लेयर्स आपको बोर्ड में पूछी जाएं, क्योंकि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको नंबर 1 पे कंसिडर करें। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, वो आपका ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल है। इसको ओएसआई मॉडल भी कहते हैं या फिर ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल कंप्लीट नेम, इस तरह से उसको बोला जाता है। ठीक है जी, आप लोगों ने जो है वो उसके अंदर टोटल 7 लेयर्स के नाम याद करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसी एक इंडिविजुअल लेयर के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अगर साथ में कोई डायग्राम आपको बनानी आती है तो वो बनाएं, अदरवाइज आप लोगों ने जो उसकी साथ में एग्जाम्पल है वो लाजमी तौर पर कवर करनी है। इसकी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप वीडियो देखें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है द ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, उस लिहाज से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। चंद एक डिटेल्स मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं आपके नॉलेज के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए, वरना हम उनको अगर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये कि इसके नाम ही 2-3 तरह से याद रखा जाता है। इसको लेड नेटवर्क मॉडल भी कहा जाता है, ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल भी कहा जाता है, या सिंपल नेटवर्किंग मॉडल भी हम इसको कहते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था इन 1984। उसमें था क्या कि एक्चुअली हम लोगों ने इसके अंदर समझना क्या होता है। हम लोगों ने इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है जी, जो बुक के अकॉर्डिंग है। पहले तो वो डेफिनेशन समझेंगे। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल जो है दैट इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट। अब यहां तक आपकी बनती है डेफिनेशन। देखिए, जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल है ना, एक्चुअली इट इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कहते हैं जहां पर चीजें स्टैक में इस तरीके से लेड मॉडल बनाती है ना, और स्टेप बाय स्टेप आप टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो ये हमारे पास एक तरह का क्या है, फ्रेमवर्क है दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट, यानी कि डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक्चुअली हमारा जो मोटिव होता है इस पूरे टॉपिक का वो ये होता है कि हमें, और ये चीज याद रखिएगा कि ये कोई सॉफ्टवेयर कोई हार्डवेयर नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट का नाम है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि एक्चुअली क्या स्टैंडर्ड मेथड है कम्युनिकेशन का। आपकी कम्युनिकेशन एक्चुअली होती किस तरह से, डाटा जो है वो नेटवर्क में फ्लो किस तरह करता है। ये यहाँ पे पॉइंट लिखा भी हुआ है, ये मैंने खुद से लिखा है, मॉडल दैट शोज हाउ डाटा ट्रेवल्स थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। आपको इस चीज का अंदाजा होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपका डाटा फ्लो कैसे करता है। यानी कि जब एक नेटवर्क के अंदर एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, तो उस वक्त आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका वो जो डाटा है, आप जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन या वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, वो डाटा किस तरह से जा रहा है रिसीवर तक और किस तरह से आ रहा है। वो आपको तो बड़ा सिंपल लगता है ना कि 1 सेकंड के अंदर विद इन द सेकंड्स आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आंख झपकने से पहले आपका मैसेज चला भी जाता है, रिसीव भी हो जाता है, रिस्पॉन्स बैक आपको आ जाता है। लेकिन एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो है वो शामिल होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस से होकर डाटा गुजरता है, और बहुत सारे उसके अंदर प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहे होते हैं, और वही समझना है हमने आज के अपने इस मॉडल के अंदर। देखिए, इसको याद करने का तरीका, पहली बात तो ये कि हम जो है इसको बोलते हैं, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, फिजिकल लेयर, दैट इज द फर्स्ट लेयर। सेकेंड डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। यानी कि सीक्वेंस वाइज हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से याद रखेंगे। लेकिन एक्चुअली कुछ लोग इसको इस तरह से भी रीड कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, और यहाँ पर इनका साइज आस्ता आस्ता से डिक्रीज होता जा रहा है। ये कोई लॉजिकल चीज नहीं है, ये वैसे जस्ट एक स्टैक टाइप इसको बनाया हुआ है बुक के ऊपर, तो मैंने भी उसको वैसे ही बना दिया। इसका ये भी मतलब नहीं है कि एप्लीकेशन लेयर का काम कम है, इसका ज्यादा उसका ज्यादा, नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये जस्ट वैसे ही एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी तो वो कर दी है। ठीक है जी, जब भी डाटा आपका सेंड हो रहा है, डाटा मैं जब सेंड कर रहा हूं तो मैं एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूं जहां से मैं डाटा भेज रहा हूं, सेंड कर रहा हूं, तब आप लोगों ने याद रखना है कि वो एप्लीकेशन लेयर से डाटा निकलता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। इट मींस दैट डाटा जब सेंड होता है तो हम इस मॉडल को टॉप टू बॉटम रीड करेंगे, लेयर्स को टॉप टू बॉटम रीड करेंगे। लेकिन जब आपका डाटा रिसीव होता है, यानी कि जब आपको डाटा मिलता है, तो फिर हमने जब लेयर्स को पढ़ना है तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है, यानी कि फिजिकल लेयर हमारी नंबर 1 और एप्लीकेशन। और एक्चुअली हम लोग इसको रिसीविंग के तौर पे ही ज्यादातर डील करते हैं।
याद रखिएगा। और आपकी बुक में जो एक्सप्लेन है टॉपिक वो भी रिसीविंग साइड से है, यानी कि हम डाटा वी आर रिसीविंग द डाटा, यानी कि फिजिकल लेयर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। हर लेयर का इंडिविजुअली टास्क अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इनका एक्चुअली काम क्या है। पहले तो याद रखिएगा ये जो आपकी फर्स्ट 3 लेयर्स हैं यहां से लेके यहां तक, इनको खास करके कहा जाता है सॉफ्टवेयर लेयर्स, क्योंकि इनका मोस्टली काम जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल 110% सॉफ्टवेयर लेयर्स होंगी, लेकिन ये है कि मैक्सिमम काम जो है इनका वो सॉफ्टवेयर लेयर से रिलेटेड यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। और जो नीचे वाली 3 लेयर्स हैं आपकी, इनको हम लोग हार्डवेयर लेयर्स भी बोलते हैं। इसमें सारी लेयर्स जो है वो पर्टिकुलरली हार्डवेयर का काम नहीं भी करती, जैसे ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का काम करती है, लेकिन ओवरऑल कहा जाता है कि जी ये 3 हमारी जो है हार्डवेयर लेयर्स हैं, एंड दैट इज द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का ये दिल कहलाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि एक्चुअली इसका काम बड़ा मजे का है। वो आप जरा समझेगा फिर आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से इसका काम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मॉडल एक्चुअली। ये अब हमारे पास 7 लेयर है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे यहां से कि काम कैसे करता है। फिजिकल लेयर का काम ये होता है आपके जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, हब है, स्विच है, गेटवे है, ब्रिजेस हैं, इन सब से रिलेटेड काम होता है। और इसने क्या करना होता है, सेंड्स द बिट्स थ्रू केबल्स, यानी कि जो बिट्स इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर रिसीव हुए हैं ना, उसने क्या करना है कि वो केबल में क्या करना है, केबल से बिट्स को रिसीव करना है। सेंड्स बिट्स थ्रू केबल्स, यानी कि इसी ने डाटा को, जो आपका डिजिटल डाटा है जो कम्युनिकेट करवाना है, इसी ने उन केबल्स के अंदर उसको पास करना है और इसी ने उन रॉ बिट्स को कलेक्ट करना है अपने एंड पे। उसको फिजिकल लेयर मॉडल, उसको फिजिकल लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर एक ऐसी लेयर होती है, याद रखिएगा, जिसका काम सिर्फ फिजिकल मीडियम से रिलेटेड होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर फिजिकल मीडियम एग्जिस्ट नहीं ना करेगा कम्युनिकेशन के अंदर, तो फिजिकल लेयर का काम वहां पर नहीं होता। ये याद रखिएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। आपके पास हार्डवेयर है, जैसे आपके पास मशीन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो एक वायर्ड नेटवर्क का हिस्सा होगा। तो जब आपको मैसेज रिसीव होता है, जब आप मैसेज भेजते हो, यहाँ पे तो हम रिसीविंग साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम मैसेज भेजते हैं तब भी ऐसा होता है कि जब ये लेयर्स ऊपर से नीचे की तरफ आप पढ़ोगे इन तमाम लेयर्स को, तो ये जो लेयर होगी आपकी फिजिकल लेयर, उसका काम क्या होगा, इट सेंड्स द बिट्स थ्रू केबल्स, यानी कि ये केबल्स के थ्रू आपका डाटा भेजेगी। इसी के अंदर अडाप्टर्स यूज होंगे, इसी के अंदर सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज होंगी। इसीलिए हम जब फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने जो एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंगली दी है, इमेजिन द हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स लाइक अ नेटवर्क इंटरफेस केबल्स, रिपीटर्स, हब्स एंड कनेक्टर्स। ये सारी आपकी फिजिकल डिवाइसेस है जिनका काम क्या होता है, फिजिकल लेयर से रिलेटेड होता है। नंबर 2 पे हमारे पास सेकंड लेयर आती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, मूव्स डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन अ नेटवर्क। एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाने का काम आपकी डाटा लिंक लेयर करती है। इफ वी हैव अ नेटवर्क हियर, तो हमारे पास 2 कंप्यूटर है, इन दोनों के दरमियान जो डाटा की कम्युनिकेशन हो रही है ना, ये एक डाटा एक कैरियर की तरह काम करती है। यानी कि डाटा को जिसने पकड़ा हुआ है, डाटा को होल्ड किया, डाटा को छोड़ने जाएगा दूसरे बंदे तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा लिंक लेयर बोलते हैं। दैट विल मूव द डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। और इसके ऊपर जो सबसे जबरदस्त काम होता है वो ये होता है कि ये एरर डिटेक्शन का काम करती है। एरर को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, आपकी डाटा लिंक लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर भी करती है, वो हम पढ़ेंगे यहां पर। आपको अगर एमसीक्यू आता है कि 2 लेयर ऐसी कौन सी हैं जो एरर डिटेक्शन का काम करती हैं, एरर करेक्शन का काम करती है, डिटेक्ट भी करती है, करेक्ट भी करती हैं। इसमें सीआरसी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। खैर वो आपका टॉपिक नहीं है, वो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, डीप चले जाएंगे। तो इसमें सीआरसी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं एरर की करेक्शंस के लिए डाटा लिंक लेयर के ऊपर। तो डाटा लिंक लेयर का काम एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम भी याद रखिएगा, ये 2 लेयर्स हैं, एक ट्रांसपोर्ट लेयर और एक डाटा लिंक लेयर। 7 लेयर्स की डिवीजन हमने इस तरह से की हुई है। खैर नंबर 3 पे है हमारे पास नेटवर्क। डिसाइड द बेस्ट पाथ। ये क्या करता है जी, जब हमने डाटा क्या करना है, रिसीव करना है। सपोज करें हम डाटा रिसीव कर रहे हैं ना, हमारी तरफ डाटा आ रहा है, तो क्या करेगा ये बंदा, नेटवर्क लेयर का काम ही होता है कि हमें एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा। जैसे बुक की एग्जांपल के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला है कि आप जैसे आप जीपीएस सिस्टम यूज करते हो या आप लोग मैप का सिस्टम यूज करते हो, तो वो आपको मल्टीपल रूट्स में से बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको फॉलो करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर। यानी कि यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर ये काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर का, कि वो मल्टीपल राउटर्स में से बेस्ट पाथ अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए प्रोवाइड करता है अपने उस डाटा पैकेट को। और इसका एक और काम भी होता है, वो हम पढ़ते हैं। इन 3 लेयर्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे।
अभी पहली मूव में हम जो बुक के अकॉर्डिंगली है ना काम सारा वो कर रहे हैं। डाटा लिंक लेयर की एग्जांपल है जी ट्रैफिक लाइट्स की तरह, क्योंकि ये कोलिजन को रोकता है। ट्रांसमिशन में ना दो लोगों की ट्रांसमिशन हो रही है, ताकि कोलिजन ना हो, एरर का काम ना हो, कोई मसला ना हो, ये सारी चीजों का देखभाल कौन करती है? डाटा लिंक लेयर, जो कि एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल की तरह काम करेगी, इंटरसेक्शन के तौर पे काम करेगी कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। ये सारा फ्लो कौन कंट्रोल करता है? आपका डाटा लिंक लेयर। और यहाँ पे एग्जांपल बुक के मुताबिक किसकी हो जाएगी? जीपीएस की, जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू फाइंड द बेस्ट पाथ। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको जरा तहम्मुल से पढ़ेंगे, जाहिर है दैट इज द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ये हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल एक तो इसलिए लोग समझते हैं क्योंकि ये सैंडविच टाइप बना हुआ है, ऊपर आपके पास सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, नीचे हार्डवेयर लेयर्स हैं, सेंटर में आपकी ये लेयर आ गई, कुछ तो एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्चुअली इट ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस, यानी कि आपके डाटा को इट विल ब्रेक डाउन इनटू द पीसेस एंड इंश्योर द डिलीवरी का जो फाइनल कंफर्मेशन है, एक्नॉलेजमेंट है कि जी मैसेज रिसीव हो गया है, मैसेज सेंड हो गया है। ये जो इंश्योर द डिलीवरी है ना, ये प्रोसेस भी किसके ऊपर होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली दो डिवाइसेस के दरमियान, एक्चुअली समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में ना कनेक्शन बिल्ड करवाती है। उस कनेक्शन को तो हम सेशन कहते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर का एक्चुअली काम क्या होता है कि कनेक्शन बिल्ड करवाना है दो लोगों के दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, आपके कंप्यूटर और आपके राउटर के दरमियान, मॉडम के दरमियान। जो कनेक्शन बिल्ड करवाना है वो किसने करवाना है? ट्रांसपोर्ट लेयर ने। तो ये एक तो डिलीवरी इंश्योर करेगी, दूसरा काम एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन का काम ये भी करती है। ये भी याद रखिएगा, दो लेयर्स आपकी होगी। ये सारे एमसीक्यू ना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको सारे एमसीक्यू के तौर पे ये सवाल याद रहने चाहिए। तो इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? डाटा को पीसेस में डिवाइड कर दिया। कैसे किया वो अभी हम सेकंड मूव में पढ़ेंगे, वो एक रिदम में पढ़ोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सेशन लेयर, जब हम वीडियो कॉल करते हैं या हम किसी को कॉल डायल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो सेशन स्टार्ट हो जाता है। सेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट। जैसे ही हैंग अप करेंगे सेशन कट हो गया, हम सेशन से आउट कर गए। तो यहाँ पर सेशन लेयर का काम होता है दो लोगों के दरमियान में एक राब्ता कायम करवाना, एक सेशन बनवाना। जैसे अभी वी आर इन अ सेशन, 10-12 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद हमारा ये सेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप मेरे साथ राब्ते से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो हमारा सेशन क्या हो जाएगा? आउट। तो डिवाइसेस के दरमियान में सेशन कौन क्रिएट करवाती है? मैनेज द कनेक्शन, आपकी सेशन लेयर। ये टोकन्स के जरिए से प्रॉपर्ली सेशन बनवाती है। डीपली जाना, बुक के मुताबिक रहेंगे तो बस यहां तक ही। सेशन लेयर के मुताबिक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बुक के अकॉर्डिंगली, तो वो कहता है इमेजिन अ फोन कॉल वेयर द सेशन लेयर सेट अप द कॉल, कीप्स इट कनेक्टेड एंड एंड्स इट व्हेन यू हैंग अप। जब तक आपका कनेक्शन रहेगा, आपका सेशन बना हुआ, जैसे आप खत्म करोगे आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। नंबर 6 पे प्रेजेंटेशन लेयर, हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं, यानी कि हम रिसीविंग साइड डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? जब हमें डाटा रिसीव होने लगता है ना, तो डाटा डेफिनेटली बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल करंट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन जब हमें मिलना है तो हमें हमारी जुबान में मिलना है। इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, व्हाटएवर जो भी आपकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की फॉर्म में आपको डाटा मिलना है। तो इसलिए डाटा अगर बिट्स की फॉर्म में था, अगर डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, तो उसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म को चेंज करके उसको दोबारा डिक्रिप्ट किया जाएगा, उसकी फॉर्म को बदल दिया जाएगा। और याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएगा, याद रखिएगा। ये एमसीक्यू बनेंगे प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर कि कंप्रेशन कहां होती है? प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। डाटा का फॉर्मेट कहां बदलता है? प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। इसका काम ही क्या होता है? फॉर्मेट द डाटा, सिर्फ डाटा का फॉर्मेट ठीक करना है जी। डाटा को इनकोड करना है, उसकी इनक्रिप्शन करनी है, उसकी हालत तब्दील करनी है, उसको सिंपल वर्डिंग से कोई भी आस्की, एक्सटेंडेड आस्की या कोई भी चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए उसकी हालत तब्दील करनी है। तो वो काम कौन करता है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर। शोज द डाटा टू यूजर, यानी कि एप्लीकेशन लेयर जो बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है आपके किसके? यूजर के। इसकी सॉरी एग्जांपल रह गई थी, मैं आपको बुक के मुताबिक जो है ना वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमें इसको कवर करना है बुक के अकॉर्डिंगली। प्रेजेंटेशन लेयर की एग्जांपल है जी, थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर एज अ ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग अ बुक फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर सो दैट मोर पीपल कैन रीड इट। यानी कि हमने एक बुक को किसी ऐसी जुबान में कन्वर्ट कर लिया जिसको लोग पढ़ सकते हैं। मतलब डाटा जिस फॉर्म में आ रहा था वो हम नहीं देख सकते थे, समझ नहीं सकते थे, उसको प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या कर दिया? आपके मुताबिक, जो रिसीवर है आपके मुताबिक उसको चेंज कर दिया, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। जैसे कि ट्रांसमिशन होती है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी मूवीज पड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो डिबेट्स पड़े हैं जो कि किसी और लैंग्वेज में है, हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो हम कैप्शंस ऑन कर लेते हैं, हम वहां पे ट्रांसलेटर ऑन कर लेते हैं जो हमारी जुबान में हमें कन्वर्ट करता रहता है। समझ लीजिए वो काम किसका? प्रेजेंटेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर जो क्लोजेस्ट टू यूजर होती है, जैसे कि जो एप्लीकेशन भी आप यूज कर रहे हो, अगर आप मैसेज रिसीव कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप जो है वो आपका एप्लीकेशन है,
वो इंटरफेस जो आप यूज करते हो, मैसेज को टाइप करते हो या रिसीव कर रहे हो। अगर मैं मैसेंजर पे रिसीव कर रहा हूं तो मैसेंजर मेरा एप्लीकेशन है, और वहां पर कौन सी लेयर काम करती है? आपकी एप्लीकेशन लेयर काम करती है। और आपने आगे जो कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे हम, एफटीपी, एसएमटीपी, वो सारे प्रोटोकॉल भी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? सिर्फ मैसेज का कंटेंट रेडी करवाना, डाटा जो है ना, जो आपने सेंड करना है किसी बंदे को, वो डाटा लिखवाना, तैयार करवाना, ये किसका काम होता है? आपके एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। तो वो बेसिकली क्या करती है? सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड करवाती है, चीजों को बनवाती है। जैसे कि जहां पे आप जाके चीजों को इनिशिएट करते हो ना, तो उन्होंने एग्जांपल दिए कि आप जैसे एक रेस्टोरेंट में गए हो और आपने फूड ऑर्डर किया है, तो वहां से डाटा शुरू हुआ है, अभी आपने टाइप किया है आगे सेंड करने के लिए, तो वो काम एक्चुअली यहां पे होता है। अब यही फ्लो सारा वापसी, अगर लेट्स सपोज वी आर सेंडिंग द डाटा, तो भाई मैं इसको जरा क्विक वे में करवा देता हूं। एप्लीकेशन लेयर, मैंने मोबाइल ऐप यूज की, कोई भी मोबाइल ऐप जहां से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर ने मेरा मैसेज रेडी करवाया। नंबर 2, प्रेजेंटेशन लेयर ने मेरे उस मैसेज का फॉर्मेट बदला ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो डाटा से जब मुख्तलिफ डिवाइसेस से होकर गुजर सके, उसको इनक्रिप्ट कर दिया फॉर सिक्योरिटी पर्पज। नीचे आया, सेशन लेयर ने हमारा कनेक्शन बिल्ड करवाया, मुझे उस डिवाइस के साथ में कनेक्ट करवाया, मेरा उसके साथ राब्ता करवाया। और ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया? मेरे उस मैसेज को, सेकेंड मूव अभी इधर कवर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? आपके मैसेज को, लेट्स सपोज वी हैव एन ईमेल, तो उस ईमेल को, ये मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ है कुछ भी, उसने क्या करना है? इसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? इसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगी, मतलब बहुत सारे हिस्सों में कन्वर्ट कर देगी। लॉजिकल वर्ड बने या ना बने, लेकिन उसको मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और हर एक को नंबर दे दिया कि भाई ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, सीक्वेंस नंबर दे देना, ताकि जब ये रिसीवर साइड पे पहुंचे तो इनकी तरतीब का कोई मसला ना हो, ये एक अच्छे तरतीब से जाकर इसी तरीके से ऑर्डरिंग हो जाए इनकी। ये काम कौन करती है? आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। और नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? हर एक पैकेट को एक प्रॉपर आईपी एड्रेस असाइन कर देना, ताकि ये किसी गलत नेटवर्क के ऊपर जाकर सेंड ना हो जाए। मींस के एक पूरा डाटा पैकेट बना देना है। मैसेज अगर हो तो सेगमेंट है, सिर्फ एक पैकेट है, मैसेज है। लेकिन जब आप उसके ऊपर हेडर की इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हो, जब आप उसके ऊपर आईपी एड्रेस ऐड कर देते हो, तो दैट विल बी अ पैकेट, वो पूरा एक पैकेट होगा जो डिलीवर हो सकता है। और नेटवर्क लेयर ने क्या करना है? दूसरा काम क्या करना था? डिसाइड द बेस्ट पाथ, यानी कि एक नेटवर्क से आपको निकाल कर दूसरे नेटवर्क में भेजना है। बेस्ट पाथ है ना, यहां से भी रास्ता जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, लेकिन उसने बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ भी बताया और आपके उस सेगमेंट को पूरा पैकेट बना दिया। जैसे कि हमारे पास एक लेटर है, मैंने लेटर टाइप किया, लिखा, वो मेरा कंटेंट हो गया। और उस कंटेंट को जब मैं किसी इन्वेलप में डालूंगा, समझ लीजिए वो सेगमेंट्स है और नंबर ऑफ पेजेस है ना मेरे पास, नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर एक पूरा लेटर मुश्तमिल है, तो नंबर ऑफ पेजेस, वो जो अलग अलग 1 2 3 पेज है, वो सेगमेंट्स हैं। और सेगमेंट को जब मैं एक इन्वेलप के अंदर बंद करूंगा, तो वो काम कौन करवाता है? आपका नेटवर्क लेयर। और उसके ऊपर जो हम फाइनल एक लेबल लगाएंगे ना कि कहाँ डिलीवर होना है, कैसे डिलीवर होना है, वो सारा काम किसका होता है? डाटा लिंक लेयर का। तो पहले सेगमेंट बना, सेगमेंट से फिर उसको पैकेट बनाया, यानी कि उसके अंदर आईपी एड्रेसेस वगैरह ऐड कर दिए, और फिर हम साथ में मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऐड करते हैं, और क्या करते हैं कि इसका पूरा एक फ्रेम बना देते हैं। ये पूरा एक फ्रेम बन जाएगा, राइट। एंड देन जब ये रिसीवर साइड पे डिलीवर होगा, तो पहले ये जो है वो फ्रेम से निकलेंगे, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, आपने पहले फ्रेम निकलेगा, फ्रेम से फिर पैकेट निकलेगा, पैकेट से फिर सेगमेंट अरेंज होंगे, और डाटा क्या होता जाएगा? दोबारा से अपनी उसी फॉर्म के अंदर आकर रीडेबल हो जाएगा। दैट इज द फ्लो एक्चुअली। हम इसके ऊपर अभी बहुत सारी डिस्कशन और भी कर सकते हैं, लेकिन 9th क्लास स्टैंडर्ड तक, अगर 9th ग्रेड तक देखा जाए तो ये इनफ टॉपिक है और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, अलग से कोई भी जो आपको लेयर है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। याद करने के लिए एक टेक्निक लिखी हुई है, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर किसी को भूलता है तो वो ये फॉर्मूला याद कर ले, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए कि हमने किस फ्लो से इसको बनाना है, लेकिन ऊपर से नीचे। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।